लोग जब कहते हैं मैं इस काम को कल या किसी और दिन करूंगा, तो यकीन जानिए दोस्तों, इस बात को तय मान लीजिए कि वे इस काम को कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टाल मटोल की आदत इस कदर हावी हो चुकी होती है कि वे कल फिर आज का काम कल पर टाल देंगे। टाल मटोल की ये आदत किसी खतरनाक नासुर बीमारी से कम नहीं है दोस्तों, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज होगा इस टाल मटोल की आदत से 100% छुटकारा। अगर आपने पूरा दिल दिमाग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लिया तो और बताई गई बातों पे अमल करते हैं तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं MSA सैम, एंटरप्रेन्योर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। स्वागत है आपका लाइफ बगान एंटरप्रेन्योर स्कूल में। दोस्तों चलिए आज हम वीडियो की शुरुआत अपने बचपन से करते हैं, मतलब जब हम छोटे बच्चे थे और जब कहते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये बनूंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो वो करूंगा। जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद कहते हैं मेरी पहली नौकरी लगने के बाद ये काम करूंगा, नौकरी के बाद शादी हो जाने के बाद पक्का करने वाला हूँ, जब शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं बच्चे होने के बाद, फिर कहते हैं जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब, और जब बच्चे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं ये काम रिटायरमेंट के बाद करूँगा। और फिर हम जब रिटायर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? तब कुछ नहीं कहते, तब सिर्फ देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं दोस्तों? कमेंट में लिखिए वीडियो पॉज करके। जी उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ही आंखों के सामने पूरी की पूरी जिंदगी गुजर गई है। ज्यादातर लोगों को ये कड़वा अनुभव है, आपको भी थोड़ा बहुत है क्या? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, जिनका जितना समय जिंदगी से जुदा हो चुका है वो तो अब कोई भी वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि करने वाले तो अपनी अंतिम सांस का भी इस्तेमाल कर जाते हैं सफल होने के लिए। तो अगर आपके पास भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ सांसें बची है, तो भी आप उसका इस्तेमाल करके एक बड़ी प्रसिद्धि और कीर्तिमान हासिल कर सकते हैं। समझ ना आए कि क्या कैसे करें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल ID होगा, एक मेल कर दीजिएगा, हम बताएंगे आपको कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। और मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि अभी जो समय जो उम्र है आपके पास, उसे ऐसे टालम टोल में खोना मत माय डियर स्टूडेंट्स, वरना बड़ा पछताओगे जैसे हमने पछताया है। एनीवे, अगर आपको भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेल कर सकते हैं। ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जेम्स अलबरी साहब की 4 पंक्तियाँ पेश खिदमत है, अर्ज करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा कि वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा भी उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ ना कर हार कर। दोस्तों हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टाल मटोल यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। मैंने भी किया है, जिसका भुगत भोगी मैं आज तक रहा हूँ। जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट साल मैंने बर्बाद कर दिए कि कल से करूँगा। आज का काम कल पर टालने की बुरी लत की वजह से मैंने बहुत ही ज़्यादा पछताया है। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि आप भी पछताओ, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ देखिएगा ही नहीं, समझिएगा भी। एनीवे, टाल मटोल करते करते जो हमारी आदत हो जाती है, उससे हमारा नज़रिया जो है वो नेगेटिव होने लगता है। देखिए, किसी काम को करने से ज़्यादा थकान तो उस काम को ना करने के लिए जो टाल मटोल की जाती है उससे होती है। ये तो आप जानते ही हैं, जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जबकि आधा अधूरा किया गया काम हमारे हौसले को, हमारी हिम्मत को ठीक वैसे ही ख़त्म कर देता है जैसे कि पानी के टैंक में छोटा सा एक छेद पूरा टैंक खाली कर देता है। देखिएगा साहब, कुछ लोग भारी भरकम शब्दों की आड़ लेकर किस तरह अपनी टाल मटोल की आदत को छुपाते हैं। वे कहते हैं मैं अभी बारीकी से सोच रहा हूँ, 1 महीने क्या 1 साल बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं।
दरअसल वे ये नहीं समझ पाते कि उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं, अंग्रेजी में पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कहते हैं। टाल मटोल करने वालों की एक और प्रजाति होती है, ये कहते हैं मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, ना सिर्फ 1 महीने बल्कि 1 साल बाद भी ये तैयारी ही कर रहे होते हैं। दरअसल ये भी नहीं समझ पाते कि इन्हें भी बहानेबाजी की बीमारी है, अंग्रेजी में एक्सक्यूसाइटिस डिजीज है। वे बहाने पे बहाने और लगातार बहाने बनाते रहते हैं। देखिए साहब, मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जिंदगी कोई फिल्म रिहर्सल नहीं है। आप भले ही किसी भी दर्शन या फिलॉसफी में विश्वास रखते हो, लेकिन जिंदगी का खेल खेलने का मौका हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के मुताबिक दुनिया के सबसे दुख भरे शब्द हैं कि ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ये ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो मैं यह काम कर सकता था। इसलिए दोस्तों, जो काम आप आज कर सकते हैं उस काम को कभी भी कल पर ना टालें। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि कामयाब या जीतने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने कभी भी इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मेरे भी मन में टाल मटोल की इच्छा बड़ी तीव्र गति से उठती थी, पर इस पर लगातार काम करके आज मैं इस पर भारी हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने भी कुछ करने को सोचा था, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई किताब पढ़ना या लिखना हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है, योगा, म्यूज़िक, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, कोई कंपनी, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लग जाए। पर ऐसा कभी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। वे शुरुआत करने से पहले ही फेल हो जाते हैं। हमें समस्याओं के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या इस दुख भरी शब्द सबके अलग अलग बहाने हो सकते हैं? हमें इस पल, इसी क्षण, इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए। और जब भी मन में टाल मटोल की इच्छा जगे तो सिर्फ ये याद रखें कि आज का काम क्या, कमेंट में पूरा करें लिख के। लाइक करके शेयर करें जिनकी आप फिक्र करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें। इसी तरह की ट्रेनिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखने सिखाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।